पूरी कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें और देखें हमारे चैनल पर बाकी पार्ट्स। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जिसमें आखिरी दफा ये दिखाया गया था कि हांजुन और सुशॉल जेहुई और डोवन से अलग होकर आंट के साथ चलती बड़े लोगों की मीटिंग सुन रहे थे। लेकिन डोवन के भाई और बड़े कंपनी के हेयर सियोंगवान के आने पर आंट बग निकालकर पानी में फेंक देती है और टाई को इशारा करती है, जिस पर टाई हांजुन और सुशॉल को बेहोश करवाकर वैन में डालता वहाँ से निकल जाता है। और हांजुन की बहन ये सब कुछ सीसीटीवी से देखते हुए परेशान हो जाती है और जेहुई को कॉल करती है, जो अपनी टीम के साथ हांजुन और सुशॉल को ढूंढने निकल जाती है, जिसमें हांजुन की ऐनक उनकी मदद करती है, जिसके जरिए हेजुन हांजुन की लोकेशन पता लगाती रहती है। हांजुन और सुशॉल को टाई अपने साथियों के साथ एक फैक्ट्री ले जाता है, जिसके बाहर ही हांजुन की ऐनक तोड़ देता है और अंदर ले जाकर हांजुन के होश में आकर उसको आंट के खिलाफ करने की कोशिश पर टाई अपने साथियों को हुक्म देता है कि वो हांजुन और सुशॉल को मार दे। हांजुन सुशॉल को जगाता है और सुशॉल ही सारे साथियों को गिरा देता है, जो देखते हुए टाई वहाँ से भागता है और उसे जेहुई टीम देखकर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जेहुई की टीम और हांजुन सुशॉल के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वो प्लान बनाते हैं कि उन्हें टाई, जिसका असल नाम लेम है, उसके बारे में सबूत ढूंढने होंगे और फिर टाई के जरिए ही आंट के खिलाफ भी सबूत ढूंढने होंगे, ताकि साथ ही दोनों पर केस किया जाए। प्लान पर अमल करते हुए वो पहले टाई के बारे में मालूमात जमा करते हैं, साथ ही उसे ढूंढते भी रहते हैं, जिसके दौरान हांजुन और जेहुई करीब होते जाते हैं, जिसमें कई बार डोवन आने की भी कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही सियोंगवान की बात होती है, वो वहाँ से चला जाता है और सियोंगवान को जाकर बताता है कि उसने उसे आंट की मीटिंग में देख लिया था, जिससे उसे अंदाजा हो गया था कि जो खेल आंट बड़े इन्वेस्टर्स के साथ खेल रही हैं, उसमें सियोंगवान भी शामिल है, बल्कि वो खेल का लीडर है, क्योंकि वो अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। जबकि इधर हांजुन और जेहुई पता लगा लेते हैं कि टाई एक इलाके में किसी एक वैन में है, इससे वो उसे ढूंढने निकलते हैं, जिसके लिए उन्हें अलग होना पड़ता है, जिसका फायदा उठाते हुए टाई जेहुई को अपनी वैन में बंद कर देता है, जहाँ जेहुई टाई के आने से पहले टाई की तस्वीर देखकर ये जान चुकी थी कि टाई की मम्मी बिल्कुल कत्ल किए जाने वाली लड़की ऑन जैसी दिखती थी। और जेहुई की बेध्यानी में टाई वैन को चेन्स बांधते पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और खुद वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हांजुन वहाँ आ जाता है। हांजुन के टाई को पकड़ने पर टाई उसे जेजोंग की मौत की याद दिलाता है, जिसका हांजुन को हमेशा पछतावा रहा था कि वो जेजोंग को बचाने के बजाय उसके कातिल गुपूरी के पीछे गया था। हांजुन दोबारा ऐसी गलती न करने का सोचकर टाई को बेहोश करता है और जेहुई को बचाने जाता है, जिसमें वो खुद जख्मी हो जाता है, लेकिन जेहुई को कुछ नहीं होने देता और आग के धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है, जो देखते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ होश में आने पर हांजुन जेहुई को अपने जज्बात बताते हुए वादा करता है कि वो जेजोंग के कातिल को पकड़ने के बाद जेहुई को डेट करेगा। जेहुई इस पर खुश हो जाती है और हांजुन की टीम और अपनी टीम के साथ भागे हुए टाई के बारे में तेजी से मजीद मालूमात जमा करने लग जाती है। और जेहुई की टीम में से एक डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि टाई बचपन में अपने डैड के अल्कोहलिक होने की वजह से उनके हाथों पिटता था और इसी वजह से उसकी मम्मी उन्हें छोड़कर चली गई थी, जो देखते हुए टाई की बर्दाश्त खत्म हो गई थी और उसने अपने डैड को घर में बंद करके आग लगा दी थी। और टाई को ऑन भी इसलिए ही पसंद आई थी क्योंकि उससे टाई को अपनी मम्मी याद आती थी। साथ ही दोनों टीम्स को टाई के लैपटॉप से पता चलता है कि टाई जॉयस एंटरटेनमेंट के इन्वेस्टर्स एक क्लब में ड्रग्स बेचकर जमा हुए पैसे देता था और ये सब आंटी उससे करवाती थी। टाई के बारे में मजीद जानने के लिए सब क्लब में जाने का फैसला करते हैं, जिधर उन्हें पता चलता है कि टाई आंट के कहने पर कुछ इन्वेस्टर्स के खिलाफ सबूत एक लॉकर में छुपाए हैं, जिसके बारे में हांजुन पार्क से पूछता लॉकर के पास पहुंचता है, तो फाइल्स निकालने आया टाई हांजुन पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। हांजुन वापस कैफे आकर सबको समझाता है कि आंट ने इन्वेस्टर्स, पार्क के डैड, डोंगी और सियोंगवान सबको इस्तेमाल करते हुए खुद अमीर होने का प्लान बनाया हुआ है, जिसके लिए वो अब सियोंगवान के साथ देते हुए डोंगी को टाई के हाथों मरवा देंगी। इससे उन्हें डोंगी को ढूंढने जाना होगा। हांजुन जेहुई, सुशॉल और हाइजुन के साथ टाई को ढूंढता उस घर तक पहुंचता है, जहां टाई ने अपने डैड को जलाया था और उन आंट के कहने पर वहां दोबारा आग लगाकर डोंगी के साथ खुद भी मरना चाहता है, जो देखकर हांजुन ऑन की बात करते हुए आंट के खिलाफ कहता है, जिस पर टाई को याद आता है कि वो जब अकेला था तो आंट ने उसे रोड से उठाया था और आंट के साथ एक बच्चा भी था, जो आगे जाकर सियोंगवान बताया जाता है। हांजुन टाई को उसकी यादों से निकालकर अपनी बातों में फंसाते हुए
उसे पकड़वा देता है और डोंगी के साथ ही टाई को भी अरेस्ट किए ले जाया जाता है। और टाई स्टेशन जाने पर जे हुई के सामने बता देता है कि उसने ही जे जोंग को मारा था, क्योंकि उसके ख्याल में जे जोंग को यंग के केस में उसके कातिल बताए जाने पर उसे सजा करवा देनी चाहिए थी, न कि यंग की मदद करके उसके पीछे मौजूद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना थी। जे हुई टाई पे गुस्सा किए वहाँ से निकल आती है, जबकि उसी स्टेशन में आज डोंगी को मिलकर धमकी देती है कि वो इन्वेस्टर्स के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स सियोंगवान का शुरू किए फ्रॉड के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे पहले उन्हें एक इन्वेस्टर डोंगी की वजह से नुकसान नहीं उठाना, इसलिए वो प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करना चाहते हैं। इधर हांजिन जे जोंग के कातिल के पकड़े जाने पर खुश हुआ जे जोंग से बातें करने जाता है और इसे तसल्ली देता है कि वो उस शख्स को जरूर पकड़ेगा जो इन सब के पीछे है और इतना ताकतवर है कि छुप कर सबको इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हांजिन को पूरी कहता है। बहरहाल हांजिन कातिल के पकड़े जाने पर अपना वादा पूरा होने की वजह से जे हुई के करीब होता जाता है, जो उसके साथ कैंपिंग के लिए जाती है और दोनों अपने प्यार का इजहार करते हुए अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो डेट एंजॉय कर रहे होते हैं कि उन्हें पार्क कॉल करके सियोंगवान के कुछ प्लान करने का बताता है। जे हुई और हांजिन पार्क से कैफे में मिलते हैं, जिधर उन्हें सियोंगवान की प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए रखी सेरेमनी का पता चलता है, जिस पर हांजिन प्लान बनाते हुए सारे इन्वेस्टर्स के खिलाफ टाई के लैपटॉप से मिले सबूत पुलिस स्टेशन भिजवाता है, जबकि खुद शमन बनकर सेरेमनी में आर्ट के सामने पेश होता है और मीडिया के सामने सबके खिलाफ बातें करता उनका सच खोल देता है। हांजिन के प्लान के मुताबिक पुलिस वहाँ आकर सब इन्वेस्टर्स को अरेस्ट कर लेती है और जे हुई आर्ट के पीछे जाती है, जिससे हथकड़ी लगाकर वो बाकियों को अरेस्ट करने जाती है, तो आर्ट वहाँ से भाग जाती है। हांजिन अपनी टीम के साथ बाकी पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ केस खोल देती है, सिवाय सियोंगवान के जो अपने वकीलों की वजह से स्टेशन से बचकर निकल जाता है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और उसके प्रेसिडेंट बनने के चांसेस भी कम होते दिखते हैं। इससे सियोंगवान हांजिन से बदला लेने का सोचकर उसके कैफे अपने गुंडे भेजता है, जो हांजिन का लैपटॉप चोरी कर लेते हैं और हांजिन के लिए वार्निंग छोड़ते हैं कि उसने सियोंगवान के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी, वो उसके करीबियों को नुकसान पहुंचाएगा। हांजिन धमकी के परवाह किए बगैर सियोंगवान के खिलाफ सबूत जमा करने लग जाता है, जिसके दौरान उससे डोवन के जरिए पता चलता है कि 20 साल पहले सियोंगवान ने किसी लड़के का कत्ल किया था, जिसको छुपाने के लिए डोवन के डैड ने सियोंगवान को मुल्क से बाहर भेज दिया था। हांजिन, जे हुई और डोवन मिलकर उस कत्ल के बारे में मालूमात जमा करने लग जाते हैं, जिससे डोवन ने देखा था, और हांजिन की बाकी टीम सियोंगवान पर नजर रखती है, जिसे अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन होने का पता चल गया है और इसका पीछा करने से उन्हें सियोंगवान की साइकियाट्रिस्ट का पता चलता है, जिससे जे हुई और हांजिन मिलने जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट उन्हें सियोंगवान के बारे में लिखी डायरी देने के लिए अपने ऑफिस जाती है, तो कोई उस पर हमला करता है और जब वो शख्स सामने आता है तो पता चलता है कि वो डोवन था, जो असल में गोपूरी है और ये वो ही बच्चा है जिसे टाई के बचपन में देखा गया था। मजीद ये कि डोवन को बचपन से दिमागी बीमारी थी कि वो साइकोपाथ था, जिसकी वजह से उसे ब्रेन वॉश किया गया था कि वो सही और गलत को अपनी नजर से देखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में मौजूद गलत चीज को खत्म कर दे। और इसी तरह उसने जे जोंग का, यंग का, ऑन का कत्ल किया था और डोवन ने जे जोंग का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि जे जोंग को उसकी असलियत पता चल गई थी। डोवन असल में एक दिन पहले साइकियाट्रिस्ट को मिला था और उससे उसे पता चलता है कि वो बचपन से साइकोपाथ था, जिसने 20 साल पहले सियोंगवान के जाने के बाद उसके क्लास फेलो का कत्ल किया था, जो देखते हुए डोवन के डैड चेयरमैन ने डोवन की याददाश्त खत्म करने का फैसला किया था और कत्ल का इल्जाम सियोंगवान पर डालकर उसे मुल्क से बाहर भेज दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि डोवन से ज्यादा अच्छा चेयरमैन बन सकता है। इससे वो सियोंगवान को पीछे करते हुए डोवन की गलतियों पर पर्दा डालते रहे और डोवन टायरांट की मदद से सारे कत्ल करता रहा। अभी भी डोवन साइकियाट्रिस्ट को इससे कत्ल कर देता है क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास उसके साइकोपैथ होने के सबूत थे और वो सबूत न होने की वजह से डोवन के प्लान के मुताबिक जे हुई और हांजिन का शक दोबारा सियोंगवान पर जाता है। हांजिन सियोंगवान के साथ लगाए बग से आंट का पता जान जाता है, इससे सियोंगवान के जाने से पहले आंट को अपने कैफे ले आता है, जहां आंट अपने अरेस्ट होने से बचने के लिए हांजिन के साथ डील करती है कि वो पुलिस के पास आंट के खिलाफ सबूत मिटा देगी।
देगी, जिसके बाद आंट हांजुन को जे जोंग को वो फाइल देगी जिसमें गोपूरी का सच मौजूद है और वो आंट ने डोवन से छुपाए हुए अपने पास रखी थी। हांजुन पूरा प्लान बनाए पुलिस के पास से सबूत गायब करके अपने पास रख लेता है और जे हुई की टीम को आंट के साथ हुई डील का बताता है, जो डोवन भी सुन लेता है और उसका आंट को मैसेज करके बता देता है, जिससे बेखबर जे हुई और हांजुन टाई से आंट के खिलाफ बयान लेने जाते हैं, जिसके दौरान टाई सच बताने लगता है कि उसे डोवन दिखता है, जिस पर वो सारा इल्जाम आंट पर डाल देता है कि उसने ही टाई से कत्ल करवाए थे। जे हुई और हांजुन के वहाँ से जाने के बाद डोवन टाई को हथकड़ी की चाबी दे जाता है और उसे वक्त मिलने पर भागने का कहता है और खुद वो आंट के पास जाता है, जिधर हांजुन और जे हुई को फाइल देकर आंट उन्हें वहीं बंद कर देती है और डोवन गैस के जरिए दोनों को फाइल देखने से पहले ही बेहोश कर देता है। हांजुन को जब होश आता है तो वो अपने ही ऑफिस बैठा होता है, जिधर डोवन ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए आंट को कत्ल कर दिया होता है और ऐसे दिखाया होता है कि आंट का कातिल हांजुन लगता है। डोवन जे हुई पुलिस और हांजुन की टीम को वहाँ लेकर आता है और अपनी बातों से हांजुन को कातिल साबित करके उसे अरेस्ट करवा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि हांजुन अपनी अक्लमंदी की वजह से बहुत आसानी से डोवन की असलियत जान जाएगा और ऐसा ही होता है। हांजुन जेल में बैठे हुए सारे डॉट्स जोड़ता है और डोवन के गोपूरी होने के बारे में जान जाता है, जिसके बाद वो जे हुई को बताए बगैर धोखा देकर वहाँ से निकल जाता है। डोवन हांजुन को अपने हाथ से निकलता नहीं देख सकता, इसलिए वो एक बार फिर सियोंगवान को इस्तेमाल करने का सोचता है, जिसने डोवन को हांजुन को किडनैप करके उसके ऑफिस लाते और वहीं आंट को कत्ल करते देख लिया था। इसलिए डोवन प्लान बनाता है कि वो सियोंगवान को शेयर्स देने के बदले से जे हुई को किडनैप करवाएगा और फिर सियोंगवान और हांजुन की लड़ाई करवाएगा, जिसमें कोई एक मारा ही जाएगा और उसे लगता है कि इस सब से हांजुन मर जाएगा और सियोंगवान कातिल साबित हो जाएगा। लेकिन डोवन को ये नहीं पता कि हांजुन जानता है कि वो इसी तरह का प्लान बनाएगा, इसलिए उसने जेल से जाने से पहले जे हुई को कहकर जे हुई की और अपनी टीम को जमा किया था। फिर उन्हें सारे कत्लों का बताकर सच बताया था कि डोवन गोपूरी है जो आंट और टाई से कत्ल करवाता रहा है। हांजुन डोवन को पकड़ने और उसके खिलाफ ठोस सबूत जमा करने के लिए पूरा प्लान बनाता है, जिसके मुताबिक पहले हांजुन धोखा देकर भागने का ड्रामा करता है। फिर जे हुई की टीम डोवन का मोबाइल बग करती है, जिससे डोवन की सियोंगवान से की बातें सुनकर वो डोवन के प्लान में फंसने का नाटक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि जे हुई को एक बंदा पार्क ले जाएगा, इससे वो डोवन के आने से पहले ही अपनी जगह सेट हो जाते हैं और डोवन के टाई के साथ वहाँ आने पर अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं, जिसे देखते हुए डोवन समझता है कि सियोंगवान और हांजुन दोनों ही मर गए हैं, लेकिन हांजुन और सियोंगवान बना सुशॉल दोनों जिंदा होते हैं और वो नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि डोवन उनको मरता समझकर अपनी गलतियां मान लेगा। ऐसा ही होता है और डोवन अपने कातिल होने का एतराफ कर लेता है, जिसके बाद सब अपना नाटक खत्म करके डोवन को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ टाई आ जाता है, जिसके वहाँ होने का किसी को नहीं पता था और वो डोवन को वहाँ से ले जाने लगता है, जिस पर जे हुई टाई पर हमला करती डोवन को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर टाई उस पर गोली चलाकर डोवन को वहाँ से भगा देता है। हांजुन जे हुई के लिए परेशान हुआ उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ से जे हुई के पट्टी करवाने के बाद सब मिलकर डोवन के बारे में मालूमात जमा करने लग जाते हैं, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि डोवन अभी कहाँ होगा। और इसी के दौरान उन्हें डोवन के ऑफिस में साइकियाट्रिस्ट की डायरी और सीडी मिलती है, जो उनके पास डोवन के खिलाफ सबूत का इजाफा करती है। साथ ही उन्हें डोवन के कंप्यूटर में एक लिस्ट मिलती है, जिसमें कत्ल किए जाने वाले लोगों और कुछ और नाम होते हैं, जिन्हें देखकर हांजुन बताता है कि डोवन अब लिस्ट में बच्चे लोगों को कत्ल करने लग जाएगा, क्योंकि वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि वो इंसाफ के लिए कत्ल कर रहा है। हांजुन लिस्ट में मौजूद लोगों के पास सबको अलग अलग भेजता है, जिस पर डोवन हांजुन और नाडन को बेहोश कर देता है, जिसकी खबर मिलने पर हांजुन डोवन को ढूंढ लेता है। हांजुन और डोवन के बीच लड़ाई होती है, जिसमें डोवन हांजुन को उकसाने की कोशिश करता है कि शायद हांजुन उसका कत्ल कर दे, लेकिन हांजुन अपने ऊपर काबू पाते हुए जे हुई का आने का इंतजार करता है और जब वो आ जाती है तो मीडिया के सामने डोवन को पुलिस के हवाले कर देता है। साथ ही डोवन के गलत होने का भी बताता है, ताकि कोई डोवन को हीरो ना समझे। हांजुन अपने इतने सालों से चाहा मकसद पूरा करने की खुशी में जे हुई के साथ ट्रिप पर जाता है और कैफे छोड़ देता है, लेकिन वो खुद ही अपने क्राइम हल करने वाले दिन मिस करता है। इसलिए वो जे हुई और अपनी टीम के साथ पर कैफे वापस आकर जे हुई को अपनी टीम में शामिल किए क्राइम हल करने लग जाता है और यहाँ खत्म होती है हांजुन की लंबी कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।